सीरीज को लेकर देखिए, जो लोग हैं, जो दर्शक हैं, जो ब्राह्मण समाज से जुड़े लोग हैं, वो सड़कों पर उतर आए हैं, प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। लेकिन इसको लेकर न्यूज स्टेट के कुछ सवाल भी हैं, वो भी आपके समक्ष हम रख देते हैं। देखिए, सवाल नंबर पहला यानी कि एक, आखिर घूसखोर पंडित पर विवाद क्यों है? क्यों इस फिल्म का जो विरोध है वो किया जा रहा है? ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। देखिए, ब्राह्मणों का अपमान करने का आरोप लगा है, गलत तरीके से ब्राह्मणों को चित्रित किया गया है, घूसखोर के साथ पंडित जोड़ने से जो ब्राह्मणों की छवि है उसको खराब किया जा रहा है, ये लोगों का कहना है, ब्राह्मण समाज का कहना है। फिल्म के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है। मुंबई के समता नगर पुलिस स्टेशन में जो मामला है वो दर्ज किया गया है। लखनऊ के हजरतगंज थाने में इस पूरी वेब सीरीज को लेकर जो केस है वो दर्ज किया गया। और देखिए, इन तमाम सवालों के जो इर्द गिर्द है हमारी जो डिबेट है वो रहने वाली है, और जो खास मेहमानों का पैनल है वो भी हमारे साथ जुड़ चुका है। मेहमानों का परिचय मैं आपसे करवा देती हूँ। देखिए, सुनील पाल कॉमेडियन जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजय मिश्रा जी है जो कि फिल्म समीक्षक है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विक्रम गोस्वामी जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है वीएचएम के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का न्यूज स्टेट पर बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मेरा सवाल आपसे संजय मिश्रा जी जो कि फिल्म समीक्षक है। संजय जी, आपसे मेरा सवाल, सर, घूसखोर पंडित फिल्म को यह नाम देने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? मतलब क्या खास वजह, ऐसा इस पूरी वेब सीरीज के अंदर ऐसा क्या दर्शाया गया है जो कि इस पिक्चर का नाम घूसखोर पंडित रखा गया है? ये सबसे बड़ी बात है कि इस तरह के जब नाम हो, ये लोग फिल्म बना रहे हैं, कई वर्षों से बना रहे हैं, 3 दशक से ज्यादा समय हो गया है मनोज बाजपेयी को, उससे ज्यादा उतना ही समय हो गया है नीरज पांडे को। ये जानते हैं किसी फिल्म को प्रमोट करने के लिए, उसकी खबर बनाने के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो एक तो बहुत जाहिर सी बात है कि जो पब्लिसिटी मिल रही है, ये पब्लिसिटी अगर ये नाम नहीं होता तो नहीं मिलती, तो बहुत जाहिर तौर पे कि पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है। दूसरी बात, सुनील पाल जी बैठे हैं और मनोज बाजपेयी इससे जुड़े हैं, और सुनील पाल जी मनोज बाजपेयी को बहुत अच्छे से जानते हैं। उनसे हम आगे की बात सुनेंगे जरूर, क्योंकि वो बता देंगे कि उनका जो गाली गलौज वाली पूरी सीरीज है उनके पास पूरा डेटा है। अच्छी बात है वो बैठे हैं। तो पंडित शब्द को भी समझना होगा कि पंडित शब्द क्या है। पंडित शब्द ब्राह्मणों से सिर्फ नहीं जुड़ा है, वो एक ज्ञान से जुड़ा है, वो ज्ञान की बात करता है, वो शंकराचार्य से जुड़ा है, वो वेदों से जुड़ा है, वो पुराणों से जुड़ा है, वो तीर्थों से जुड़ा है, वो मठ से जुड़ा है, वो मंदिर से जुड़ा है, वो आस्था से जुड़ा है, हरिद्वार से जुड़ा है, वो अयोध्या से जुड़ा है, मथुरा काशी से जुड़ा है। तो हमारा जो सनातन है उससे जुड़ा है। हम ज्ञान की बात करते हैं, पंडित मतलब किसी भी विषय में ज्ञान की बात करता है। तो आप गाली दे रहे हैं किसको? जो सनातन का मूल है उसको आप गाली दे रहे हैं। मतलब आपको फिल्म बनाना नहीं आ रहा है, या आपकी फिल्मों में आपको विश्वास नहीं है, आपकी कहानी में आपको, आपके लेखन में, आपके निर्देशन में, आपके प्रोडक्शन में आपको विश्वास नहीं है, तो आपने सनातन के, आप भारत में रहते हैं और सनातन के सबसे मूल चीज को आप गाली दे रहे हैं। सिर्फ यहाँ ब्राह्मण, बार बार बता रहा हूँ कि पंडित शब्द सिर्फ ब्राह्मणों के लिए नहीं है, ये हर एक चीज विशेष के लिए जो सर, विद्वान लोगों के लिए मेनली पंडित शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ब्राह्मण समाज और जो धार्मिक विद्वानों से जुड़े लोग होते हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है पंडित शब्द। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे हर विषय का जो ज्ञानी है उसको पंडित कहा जाता है। तो आप उस चीज को आप चोट कर रहे हैं, मतलब आपके पास कुछ नहीं बचा। तो जाहिर सी बात है कि सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। बहुत बड़ी बात है और अच्छी बात है कि इन्होंने सबसे पहले, जैसे ही यहाँ पे, और हम बड़े उदार हैं, जो भी पंडित शब्द से जुड़े लोग हैं वो उदार हैं, वो बहुत ही शांति से प्रदर्शन करते हैं। और सबसे पहले नेटफ्लिक्स ने अपना ये प्रोमो रिलीज जो किया था वो हर जगह से हटा लिया है, अपने सारे प्रमोशन उन्होंने रद्द किए हैं। तो ये है कि पहला जो चरण है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से, और ये पहली बार नहीं है कि फिल्म इंडस्ट्री इस तरीके से, सर, प्रमोशन रद्द कर दिए गए हैं, लेकिन क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर पिक्चर आने से अब तक कोई रोक लगाई गई है? देखिए, हमारी ये चीज है कि बार बार हम सरकार से, हम लोगों ने बहुत बार सवाल पूछे हैं कि ये जो वेब सीरीज, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म, इनमें किस तरह का क्या ये अपना जो बॉडी, जो सेंसर बोर्ड है वो किस तरीके कैसे काम कर रहा है। तो अभी तक उसमें कोई पूरी तरीके से रूपरेखा नहीं बनी है
किन शब्दों का इस्तेमाल कहाँ पर कैसे क्या कब रोकना है, इसको लेकर ना पूरा बाइबल नहीं बना हुआ है। इसी वजह से पहले भी तांडव करके एक सीरीज आई थी जिसमें वो सैफ अली खान और बाकी लोग थे, उसमें शिव जी का एक स्वरूप रखते हैं, और वो तो एक हमेशा से कोशिश रही है कि वो पंडित को पोंगा बताने से पीछे नहीं हटते, उसमें व्यंग्य करने से पीछे नहीं हटते हैं। और सनातन पे, ये मैं पंडित शब्द की बात नहीं करूंगा, सनातन पे ये चोट आज पहली बार नहीं है, हमेशा से फिल्म इंडस्ट्री ये चोट करता रहा है। उनको जब भी अवसर मिला है वो हमेशा ये बताने की थोड़ा सा ये थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा और हमको समझना पड़ेगा, वो बिल्कुल पीछे नहीं हटते हैं। जब उनको कहना होता है कि एक पठान सच्चा होता है, वो नमाजी है, उसके अब देखो फिल्मों में इसी तरीके की चीजें दिखाई गई हैं, और धीरे धीरे हम इतने उदार हैं कि हम एक्सेप्ट करते हैं, हम आज समझते हैं कि एक पठान बहुत सच्चा होता है। और दूसरे समुदाय के लिए ये कभी भी ऐसी बात नहीं लिखेंगे, क्योंकि तब तो उग्रता से प्रदर्शन होगा। लेकिन जब एक पंडित किया गया है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ा लिखा समाज है, तो शांति से प्रदर्शन कर रहा है, और तो ये बचे जा रहे हैं। नहीं सर, घूसखोर पंडित जो फिल्म निर्माता द्वारा इस नाम को प्रोड्यूसर को रखा गया है, तो हम सर ये समझे कि क्या जो सनातन धर्म से जुड़े लोग हैं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है, एक ही धर्म को टारगेट किया जा रहा है? जिस तरह से आपने अभी पठान का जिक्र करा, कोई भी अगर पठान से जुड़ी पिक्चर रिलीज होती है तो ये कहा जाता है कि पठान अपनी बात का सच्चा है, पक्का है। ऐसे तो अगर ये पंडित पिक्चर रिलीज हो रही है तो ये भी तो कहा जा सकता था कि पंडित सच्चा है, पंडितों के बराबर कोई विद्वान नहीं है इस देश में। जी बिल्कुल, इस तरीके से कहना चाहिए, लेकिन बॉलीवुड हमेशा, अब या तो नेटफ्लिक्स ये कोई साजिश होगी कि हम भाई ऐसा करेंगे, क्योंकि देखिए फिल्म इंडस्ट्री के जो कामयाब लोग हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, जिनका दमखम चलता है, जिनके ऊपर अरबों रुपए लगे होते हैं, वो एक समुदाय विशेष से आते हैं, और उनके पास थोड़ा सा है कि तो नेटफ्लिक्स क्या उनको खुश करना चाहता है, ये भी हमको देखना है, क्या इनके दिमाग पे चल क्या रहा है। इस समय जब हम पहले कभी बोल नहीं पाए, शायद हमारी उदारता थी, शायद इस तरह की मुखर होकर हम लोग बोल नहीं पाते थे, लेकिन अब बोलना पड़ेगा। अगर आप ठीक है संजय जी, आऊंगे आपके पास। और इस घूसखोर पंडित नाम के शब्द का मतलब हम सुनील पाल जी से भी समझ लेते हैं। सर, एक वेब सीरीज, एक शो रिलीज होने वाला, एक मूवी रिलीज होने वाली है, वेब सीरीज से इसको कहा जा रहा है, जो कि नेटफ्लिक्स पर कहीं ना कहीं कुछ दिनों बाद शायद अपलोड हो, शायद ये दर्शकों को, दुनिया को दिखाई जाए। सर, लेकिन घूसखोर पंडित नाम देना कितना उचित है आपकी नजरों में, आप ये मुझे बताइए। जैसे संजय जी ने कहा, बिल्कुल मैं इनकी बातों से शब्द सहमत हूं कि आजकल क्या है, ये जो वेब सीरीज वालों ने कसम खा रखी है कि कोई ऐसी वेब सीरीज नहीं बनाएंगे जिससे समाज में कोई अच्छाई, कोई ऐसा मैसेज, या किसी वजह से समाज को उससे रियल एंटरटेनमेंट मिले, या समाज को कोई कह सकते कि कह सकते पारिवारिक माहौल मिले, या सीख मिले, ज्ञान मिले। हाँ, ज्ञान मिले। ऐसा पंडित नाम तो रख दिया, लेकिन अज्ञानी का लोगों ने इसको बनाया। मुझे ऐसा लगता है कि ये मनोज बाजपेयी की बायोपिक है, क्योंकि मनोज बाजपेयी खुद एक पंडित है ना, और वो घूसखोर है। वो घूसखोर इसलिए क्योंकि जब मनोज बाजपेयी की शुरुआत हुई थी फिल्मों में, तो मैं इनका बहुत बड़ा फैन हो गया था। इतना जबरदस्त एक्टर हमारी इंडस्ट्री को मिल गया था कि मैं समझता था कि यार इस आदमी को अवार्ड मिल रहे हैं, रिवॉर्ड मिल रहे हैं, ये आदमी तो बहुत खतरनाक कलाकार है, बहुत बढ़िया कलाकार है। और कुछ सालों तक इस आदमी ने अपने काम से हम सबको दीवाना बना दिया। लेकिन जब से वेब सीरीज में घुसा ये आदमी, इसको पता नहीं क्या हो गया है, ये गाली गलौज करता है। ये इसके इंटरव्यू देखना आप, इसके हर इंटरव्यू में मनोज बाजपेयी एक ब्राह्मण आदमी है, मैं कहता हूँ कि इसके हर इंटरव्यू में मटन का जिक्र होता है। कोई भी इंटरव्यू इसका आप देख लीजिए, हमने मटन खाया, हमने मटन मंगाया, फिर हमने दारू की बोतल मंगाई, फिर मैंने उसको कहा कि दारू की बोतल मंगा कर रखना, मैं आता हूँ, फिर हमने दारू का बोतल मंगाया, फिर मटन खाया। यही इसके इंटरव्यू में हमेशा होता है। तो ये पहला ऐसा ब्राह्मण है जो 60 साल का नहीं हुआ लेकिन सटिया गया है। ये वेब सीरीज के बाद में इसने ये कसम खा रखी है कि भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता। हालांकि खुद एक बेटी का बाप है, लेकिन इसके वेब सीरीज में सिर्फ माँ और बहन की गालियां मिलेगी आपको। इतनी गालियां देता है ये आदमी, बात बात पे गालियां देता है। और मैं लिख के देता हूँ, ये कहानी में भी इतनी लिखी गालियां नहीं होगी जितनी ये देता है। अपनी तरफ से खुद देता होगा गाली। इतना गिर चुका है मेरी नज़र में मनोज बाजपेयी। मैं समझता हूँ कि इस आदमी को इसका बाइकआउट होना चाहिए, इस आदमी को जेल होनी चाहिए। इस आदमी को ये मुझे लगता है कि ये जो घूसखोर पंडित है, ये इसका बायोपिक है। ये उन पंडितों की कहानी है जो पंडित के नाम पे कलंक है, पंडितों का नाम बदनाम करते हैं। रावण भी एक
घमंडी पंडित था, लेकिन उसकी भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ थे, कुछ नियम थे, कुछ कानून थे। वो कहता था कि मैं सबका रूप धारण करके सीता जी के पास जा सकता हूँ, लेकिन राम जी का जब भी रूप धारण करके जाता हूँ तो राम जी सीता जी के नजर, सीता जी के सामने में मैं मेरे सम्मान निकल आता है, मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाता हूँ। तो ये एक कह सकते, तो मुझे मनोज बाजपेयी का ये बायोपिक लगता है। और ये आजकल इन्होंने धंधा पकड़ लिया है कि कोई भी ऐसा टॉपिक लेकर आओ या ऐसा टाइटल ले आओ, क्योंकि इनके वेब सीरीज में दम तो होता नहीं है, क्योंकि खामखा वो नंगाई परोसते हैं, खामखा गाली गलौज देते हैं, खामखा बेकार के उल्टे सीधे डायलॉग होते हैं, अंधेरे में शूट करते हैं, फालतूगिरी करते हैं, और इनको लगता है कि चलेगी नहीं, बंद तो गई, चलेगी नहीं, तो इसके नाम पे कुछ क्या करें। तो ये फिर ये क्या करते हैं कि इसको ऐसा कुछ शब्द दे देंगे, ऐसा कुछ नाम दे देंगे कि जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि इनको ये प्रमोशन, ये पेड प्रमोशन, फोकट का प्रमोशन चाहिए इनको, और जो अब हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं, ये इनको ये जानबूझ के करते हैं ऐसा। ये आपको लग रहा होगा कि अभी इनके ऊपर एफआईआर हुई तो ये शर्मिंदा हो गया, नहीं, ये शर्मिंदा नहीं है, किया जाता है कि बढ़ावा मिल रहा है भाई, हमारी पिक्चर रिलीज होगी, मूवी रिलीज होगी, लोग देखेंगे, कमाई अच्छी होगी। इसके देखने वाले हैं जिनको इनको ऐसे लोग ये जो इनको बनाते हैं और ये जिंदा है। मैं समझता हूँ कि इनकी वजह से, इनकी खामोखा ऐसी कि हरकतों की वजह से कला और कला जगत बहुत बदनाम हो रहा है। बाइकआउट करना चाहिए, और मनोज बाजपेयी को तो मुझे लगता है कि पागल खाने में भर्ती करना चाहिए, या बंदा 50 से पहले 60 साल के पहले सटिया गया है। लेकिन सर इसमें ये भी तो बहुत जरूरी है ना, क्यों पिक्चरें बनाई जा रही है, आखिर प्रोड्यूसर डायरेक्टर मूवी को बनाते हैं, दर्शाते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लेकर आते हैं, दर्शक उनको देख रहे हैं। अपना जो नेटफ्लिक्स है, लोग आजकल हर किसी व्यक्ति के फोन में नेटफ्लिक्स ओटीटी प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि उनको भी पता है, जो निर्देशक है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर, उनको भी पता है कि भाई हम पिक्चर नेटफ्लिक्स में परोसेंगे, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर परोसेंगे तो भारी तादाद में जो लोग है देखेंगे। ऐसे में तो सर जो सेंसर बोर्ड है उनको भी अपने जो नियम है वो सख्त करने की आवश्यकता है, कड़े नियम ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर लगाने की आवश्यकता है, तभी कहीं ना कहीं जाकर ऐसी मूवी पिक्चरें रुकेंगी। मैडम क्या है, ये वेब सीरीज वगैरह में आई डोंट थिंक कोई सेंसर होता है, संजय भाई, कोई सेंसर तो होता नहीं है ना, इसका ये खूब फायदा उठाते हैं। काम चल रहा है, इससे काम चल रहा है बहुत ज्यादा, अभी फिलहाल तो मुझे नहीं लगता। हाँ, तो इन्होंने क्या किया, अपनी आत्मा को बेच दिया। मेन सेंसर क्या होता है, अपने आत्मा में होता है। हम दर्शकों के सामने, एक जमाना था, रफी साहब कहते थे कि स्टेज हमारे लिए मंदिर है, कला जो है ऊपर वाली की देन है, माँ सरस्वती लता जी को कहा जाता था। हम कलाकार माँ सरस्वती पुत्र कहे, दर्शकों को हम क्राउड नहीं प्राउड समझते थे, भीड़ नहीं लीड समझते थे, अन्नदाता समझते थे, जनता जनार्दन समझते थे, अपना परिवार का लोग। अब ये लोग कैसे उतर गए कि उनको क्या लगता है कि कुछ भी करके, ऐसा तैसा करके, कुछ भी ऐसे करके, जो 20% जनता जो है, जो ये सब गंदगी देखना चाहती है, उनके नाम पे थोप दो, अपना काम कर लो, पैसा कमा कर लो। समझ में नहीं आए, समाज में नहीं आए, कुछ भी हो जाए समाज में इसका बिल्कुल संजय जी, इसको कला नहीं कहेंगे। देखिए कला के नाम पर पता नहीं क्या कुछ परोसा जा रहा है, एक तरफ अश्लीलता भी परोसी जा रही है, गाली गलौच लगातार हो रही है, छोटा क्या बड़ा क्या हर कोई आजकल नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगा, हर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा, और लोग इस तरह की चीजों को देख रहे हैं, उनके जो विचार है वो भी कहीं ना कहीं खराब हो रहे हैं तमाम चीजों को देखने के बाद। ठीक है सुनील जी, आऊंगे आपके पास। विक्रम जी, आपके पास आते हुए, सर लगातार जो ब्राह्मण समाज है, जो पंडित समाज है, इस मूवी के आने से पहले ही विरोध कर रहा है। सर आप लोगों की क्या मांगे हैं, और जो टाइटल दिया गया घूसखोर पंडित, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो समाज हमेशा से पढ़ने पढ़ाने की बात करता था, मांगलिक कार्यक्रमों में सबसे अग्रणी भूमिका में रहता था, मठ मंदिर सभी जगह पर पंडित समाज ने लोगों को समाज से, धर्म से, सनातन से जोड़ने का काम किया। ये बहुत सौम्य लोग हैं, शांत लोग हैं, ये उग्र प्रदर्शन नहीं करते हैं। इसीलिए हमेशा से ऐसा रहा है कि आज ये कोई पहली बात नहीं है। इससे पूर्व में भी पंडितों के खिलाफ, सनातन धर्मियों के खिलाफ, सनातन धर्म विलंबियों के खिलाफ, जो सनातन हैं उन लोगों के खिलाफ इस तरीके के कृत्य चलता रहा है। समाज में एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि ऐसा टाइटल बनाया जाए, ये लोग शांत रहेंगे, 2-4-10 दिन हल्ला गुल्ला होगा, उसके बाद में ये सब चीजें इनकी मंशा है कि एक सस्ती और ओछी लोकप्रियता के लिए इस तरीके का इस्तेमाल करने का ये काम करते हैं। आज मुझे लगता है कि सनातन हिंदू वाहिनी, विश्व हिंदू महासंघ, न जाने कितने संगठन रोड पर उतरे हैं इस बात का विरोध करने के लिए, और केवल ब्राह्मण समाज के नहीं, सभी समाज के लोग आज रोड पर उतर रहे हैं, इस फिल्म का, इस टाइटल का विरोध कर रहे हैं कि भविष्य में इस प्रकार के टाइटल का इस्तेमाल ना हो, और ऐसे डायरेक्टर के खिलाफ एफआईआर कराने की जो कार्रवाई चल रही है,
इस फिल्म में काम करने वाले उन सभी कलाकारों के खिलाफ कार्रवाई करने की जो अब योजना बनाकर हम लोग काम कर रहे हैं कि आगे भविष्य में इस तरीके का कृत्य ना किया जाए। ये समाज को विघटन करने की जो योजनाएं बनाकर बैठे हैं कुछ लोग, एक मानसिकता को दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं, सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, सनातन धर्म को विभाजित करने की जो कोशिश है उसमें इस बार ये कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इस बार सभी सनातन धर्मी अपने घरों से निकलकर, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो या थाने में जाकर शिकायत कराने का काम हो, इस काम में लगे हैं कि नेटफ्लिक्स जिस प्लेटफॉर्म पर ये फिल्म आनी है, हम सभी लोग बायकॉट कर रहे हैं। जिन जिन के फोन में नेटफ्लिक्स है वो सब लोग अनसब्सक्राइब करेंगे इसको। और आज शायद मुझे बताते हुए आपको लग रहा है कि 700-800 लोगों ने अभी 1 घंटे के अंदर ये प्लेटफॉर्म को छोड़ दिया। बहुत जल्दी आपको इसके बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। जब इन प्लेटफॉर्म पर लोग छोड़कर जाएंगे तब इनको पता लगेगा कि सनातन धर्म को बदनाम करना और ऐसे टाइटल्स पर फिल्म बनाने का परिणाम क्या होता है। सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं, इससे पहले भी अभी तांडव का भी जिक्र हुआ है कि इस तरह की जो पिक्चरें हैं वो परोसी जा रही है और अब बात यहाँ पर घूसखोर पंडित की जा रही है। हालांकि जो प्रोड्यूसर है नीरज पांडे, उनके द्वारा जो भी प्रमोशनल वीडियोस थे, जो भी ट्रेलर वगैरह था, हर चीज हटा दी गई है। लेकिन सर अभी भी यहाँ पर इस तरह की बात नहीं हो रही है कि नेटफ्लिक्स में आने से इस मूवी को रोका जाएगा। अभी भी यही कहा जा रहा है कि नेटफ्लिक्स में जो इसकी डेट है उसी के दिन इस मूवी को रिलीज किया जाएगा। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यह कि जैसे मनोज वाजपेयी की बात हो रही है, ये लोग ब्राह्मण नहीं है, ये पंडित समाज से आने वाले लोग नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण तो सर्वधर्म संभाव की बात करता है, सबको साथ लेकर चलने की बात करता है। और ये अपने ही समाज को गाली दिलाने का काम कर रहे हैं, अपने ही समाज को भ्रष्ट और भ्रष्टाचारी बताने का काम कर रहे हैं। घूसखोर पंडित का आखिर मतलब क्या है? ये लोग ब्राह्मण नहीं है, ये समाज से, पंडित समाज से नहीं आते हैं। इनके लिए इनका केवल एक धर्म है, गाली देना और पैसा कमाना। तो जिस तरीके से इन्होंने अपनी फिल्म की डेट रखी है, आप देखिए थोड़े समय के अंदर जब ये प्लेटफॉर्म छोड़ने लगेंगे लोग, तो उसका परिणाम बहुत अच्छा आएगा और भविष्य में भी लोग इस तरीके के टाइटल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मगर जरूरत है हर एक व्यक्ति को जो सनातन धर्म में आस्था और विश्वास रखता है वो रोड पर उतरे, इन लोगों का बहिष्कार करे, क्योंकि आज स्टेज शो के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से भगवान को अपमानित किया जाता है, महापुरुषों को अपमानित किया जाता है। जब तक इनका बहिष्कार नहीं होगा तब तक ये लोग इस तरीके के कृत्य, इस तरीके के कार्यक्रम करेंगे, इस तरीके की फिल्में बनाएंगे, इस तरीके के शोज करेंगे। बहुत सारे कॉमेडियन हैं जो बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत हास्यात्मक बोलते हैं, सुनकर अच्छा लगता है, मगर कुछ लोगों ने आज इस बात को गांठ मारकर अपने जीवन में उतार लिया है कि केवल हिंदू महापुरुषों को बदनाम करो, हिंदू महापुरुषों के बारे में गलत बोलो, सनातन धर्म के बारे में गलत बोलो, एक जाति, एक समाज के बारे में गलत बोलो, तो आप चर्चा में बने रहेंगे, अब चर्चा में आ जाएंगे। अब सनातन धर्मी एकजुट होकर इन लोगों को जवाब देने का काम कर रहा है। ठीक है सर, आऊंगे आपके पास। संजय जी, आपके पास आते हुए, सर ओटीटी प्लेटफॉर्म में हम देखते हैं, चाहे बात नेटफ्लिक्स की कर ले या फिर किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म की कर ले, क्या सर इसमें कुछ भी जो परोसा जा रहा है, क्या रोकने टोकने वाला कोई नहीं है? क्या सेंसरशिप द्वारा कोई भी कड़े नियम लागू नहीं होते ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए? जिस तरह से मूवीज में देखते हैं A+ रेटिंग दी जाती है, B की रेटिंग दी जाती है। तांडव के बाद, जब तांडव की कंट्रोवर्सी हुई थी, उसके बाद इस पे बहुत बात हुई थी। मैं फिल्म फेस्टिवल गोवा में हुआ था, तब मैं वहाँ प्रसून जोशी जी से मिला था और मैंने बोला था इस पे क्या चल रहा है, क्योंकि आप तो सरकार से भी जुड़े हैं और फेस्टिवल में आप सरकार की तरफ से आए थे, तो इससे कब काम होगा, क्या होगा, कैसे होगा? तो बोले कि इससे लगातार काम चल रहा है, अभी तक इसका एकदम प्रूफ के साथ सर्टिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन हाँ, सरकार की नजर है, सरकार कई बार चूक जाती है और इस बार शायद वो चूक गई है और यही है कि चूके, लेकिन अभी तक इसका कोई प्रूफ रीडिंग के साथ एक पूरा सर्टिफिकेशन नहीं है, क्योंकि क्या होता है, ये बहुत लेयरफुल है। कहां पर कौन सा शब्द, कई बार जो फिल्म देखने वाली जो टीम है, ज्यूरी है, वो कई बार समझ नहीं पाती है। यहाँ पर तो एकदम जाहिर की बात है कि घूसखोर पंडित लिखा हुआ है और अंदर गालियां हैं पंडित को लेकर, बहुत सारी चीजें। मुझे ऐसा लगता है ये जानबूझकर किया गया है और कभी कभी जो लोग ज्यूरी में बैठे हैं वो लोग भी इसकी छूट देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कई बार क्या यहाँ पर घूस की जो बात लिखी मतलब है, सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि सामाजिक विद्वेष को फैलाने का प्रयास किया गया इस मूवी के माध्यम से, इस टाइटल के माध्यम से? मुझे क्या लगता है, जो सर्टिफिकेशन कर भी रहा है नेटफ्लिक्स में, क्या सर्टिफिकेशन करने वाली टीम को घूस खिलाया गया है? क्या घूस को सेंसर बोर्ड है जिसने इसको सर्टिफाइड किया है कि यहाँ पे घूसखोर पंडित लिख सकते हैं? क्या सेंसर बोर्ड जो बना हुआ है अभी तक ओटीटी के लिए, क्या उससे जुड़े लोग हैं? उन्होंने क्या नेटफ्लिक्स से घूस खाया है, कि नीरज पांडे से घूस खाया है, कि मनोज वाजपेयी से प्रोड्यूसर से घूस खाया है, कि उन लोग इतना बड़ा बड़ा छपा हुआ उनको दिखता नहीं है? मुझे कई बार ये शंका होती है, क्या ये
ये नैरेटिव सेट करने की जो बात कर रहे थे, ये बहुत बहुत माइनर नैरेटिव सेट करते हैं, बहुत दिमाग से लिखते हैं कि पंडित बगल में छुरी, मुंह में राम, बगल में छुरी, मतलब वो आदमी जो राम राम कहने वाला है वो हमेशा आपको कभी भी छुरी मार देगा, ये लोग पोंगा होते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें। मतलब आप देखिए पीके जैसी फिल्म आई थी, उसमें भी बहुत सारी चीजें, तब हम इतने मुखर नहीं थे। आज ये पूरे सनातन को गाली में सिर्फ हिंदू शब्द या पंडित शब्द या ब्राह्मण शब्द नहीं बोलूंगा, ये सनातन की बात हो रही है। ये जो शब्द है, ये सनातन की गरिमा है, सनातन के प्राण है, ये सनातन की जान है। बिल्कुल सर, देखिए इस सनातन- मूवी का नाम घूसखोर पंडित रखा गया। पंडित तो ठीक है, लेकिन घूसखोर तो साफ रूप से पंडित लोगों को गाली हो रही है, विद्वानों को गाली दी जा रही है, ब्राह्मण समाज और जो धार्मिक विद्वान है मनोज उनको वाजपेयी तंज के कसा पेट जा रहा है। ठीक है सर, समय के अभाव के चलते आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस डिबेट में, इस चर्चा में इतना ही। लेकिन तस्वीरें जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार इसको लेकर, घूसखोर पंडित को लेकर जो विवाद है वो किया जा रहा है, एक तरफ जहां लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं तो दूसरी तरफ लोग अपने फोनों से, मोबाइलों से, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, जो नेटफ्लिक्स है, जिस पर मूवी रिलीज होने वाली है, पिक्चर आने वाली है, उसको भी अपने फोन से अनइंस्टॉल कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का साफ कहना है कि हमारी जो कि हिंदू धर्म की आस्था है, भावना है, उसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, ना ही हिंदू धर्म की आस्था और भावना के साथ हम खिलवाड़ होने देंगे। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।